जय श्री कृष्ण। लाइफ हमेशा चुनौतियों से भरी पड़ी है। हर की ज़िंदगी में कहते हैं ना, कभी अप्स कभी डाउन चलते रहता है। किसी की ज़िंदगी कभी हाई होती है, किसी की ज़िंदगी कभी लो होती है। यह हर किसी के लाइफ में अक्सर घटते रहती है। रही बात कि हम कृष्ण से सीख क्या रहे हैं, उनकी ज़िंदगी से हम क्या सीख रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है। तो देखा जाता है कि कृष्ण हमेशा कहते हैं ना, बांसुरी बजाते रहते हैं। यानी उन्होंने अपना पैशन ढूंढ लिया है। पैशन क्या है उनका? बांसुरी बजाना। हमारी ज़िंदगी का क्या पैशन है? क्या हमने वो पैशन ढूंढा है? हमने वो काम ढूंढा है? हमें हॉबी के बारे में क्या पता है? तो आज हमें वो हॉबी पता लगाना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सा ऐसा पैशन है, कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा कला है जिसको करने में मज़ा आता है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये पैशंस आते कहाँ से, पैशंस पहचाने कहाँ से। उसकी अलग से वीडियोस आपको मिलेगी। बहुत सारे ऐसे एक से एक यूट्यूबर से, बहुत सारे स्पीकर से, उसने पैशन पे बहुत सारे कार्य किए हैं। लेकिन मेरा यह कहना है कि जैसे कृष्ण का पैशन क्या था, बांसुरी को बजाना। वो हमेशा घंटों बांसुरी बजाते रहते थे, पेड़ की डालियों पर बैठ कर करके, कहीं ग्वालों के साथ बैठ करके मस्त होकर के बांसुरी बजाते थे। और कभी भी कोई शिकायत नहीं करते थे कि मेरा कोई काम तो नहीं छूट रहा है, मेरा कोई और काम तो रह तो नहीं गया। क्या आपके लाइफ में कोई पैशन है? अगर पैशन है तो आप भी कृष्ण की तरह मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, जीवन आनंद में रहिएगा। अगर देखा जाए, मेरा यह पैशन है जो मैं आज आपके सामने कर रहा हूँ, यह पैशनेट होके कर रहा हूँ। इसलिए मुझे एक काम को करने में खुशी मिलती है। मैं किसी न किसी वक्त टाइम निकालता हूँ और यह काम करता हूँ, जिससे मुझे तो आनंद मिलता है, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनके लाइफ में भी परिवर्तन आता है। तो पैशन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप शिद्दत से करोगे तो खुशी तो मिलती है, औरों के लाइफ में भी बदलाव आता है। आप सिर्फ और सिर्फ केवल आप ही खुश नहीं होते हैं, औरों को भी ज़िंदगी में खुशियाँ लाते हैं। तो ऐसे अप्स डाउन होना लाइफ के पड़ाव है, उसको समझना चाहिए। दूसरी सबसे बात है जो कृष्ण के जीवन से हमें सीखने को मिलता है। कृष्ण हमेशा कहीं भी रह लेते थे, कभी वो नहीं देखते थे मेरे पास बहुत अच्छे ड्रेसअप है कि नहीं, या हमें रहने के लिए एक अच्छा महल चाहिए। वो ग्वालों के साथ भी मस्ती से रह लेते थे, कभी हवेलियों में जाकर के भी मस्ती से रहते थे, कभी पहाड़ों में, कभी गुफाओं में, कभी पेड़ के डालियों में, ऐसे ज़िंदगी जीते थे। हमें कैसी आदत हो गई है, हमें तो बस सब कुछ रेडीमेड चाहिए। ऐसी लाइफ हो गई है, सब कुछ रेडीमेड। यहाँ तक कि खाना भी लोग रेडीमेड चाहने लगे हैं। तुरंत ऑर्डर करिए, स्विगी आ गया है, और क्या क्या बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गया, आप ऑनलाइन करिए, आपके फूड आपके डोर पे हाजिर है। तो ऐसी ज़िंदगी हम जी रहे हैं, तो कहाँ से वो खुशी मिलेगी? कहते हैं कि हम कृष्ण को पूजते हैं, कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण से हम सीखते हैं। तो अगर आप कृष्ण से सीखते हैं तो उनकी ज़िंदगी में अगर हमने भी थोड़ा बहुत उतार लिया तो हमारी लाइफ ऐसे ही बदल जाएगी। दूसरी सबसे बड़ा हमें जो सीखने को मिला है कि आज के डेट में लोगों को ये पता नहीं होता है कि करना क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं, आते हैं, सर कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे ज़िंदगी का सारा समस्या ही दूर हो जाए। ऐसे कितने स्टूडेंट होते हैं। ऐसा कोई टेक्निक नहीं है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि ऐसा कुछ बता दीजिए मंत्र कि मैं पढ़ लूँ, जान लूँ, सारी समस्याएं दूर हो। तो मुझे तो कभी हंसना आ जाता है कि एक पड़ाव मेरा भी ऐसा था। मैं भी यही चीज़ खोजता था और सोचता था कि ऐसी कोई दवाई होगी, ऐसी कोई जड़ी बूटी होगी जिसे मैं पा लूँ तो मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। तो जब मेरे पास आते हैं तो मैं पूछता हूँ, रियली में सारा प्रॉब्लम से आपको निदान चाहिए? तो कई बार तो वो घूर के देखने लगता है। तो और किस लिए आए हैं? सारी प्रॉब्लम्स को तो सॉल्यूशन के लिए तो आए हैं।
दोस्तों मैं बता दूं, आप सब लोग यहाँ पर कभी ना कभी हॉस्पिटल में गए होंगे, या तो किसी वजह से गए होंगे या किसी के वजह से गए होंगे, या ना तो खुद की वजह से गए होंगे। तो जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप आईसीयू में जाइएगा तो एक मॉनिटर्स होते हैं, लगे होते हैं, और जिनके हाथों में मॉनिटर से वो केबल्स जुड़े होते हैं, वहाँ पर ऐसे मॉनिटर्स पे दिखाते रहता है सिग्नल्स, ग्राफ्स दिखाते रहता है, ऐसा ऐसा। हम डॉक्टर तो नहीं हैं, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं, जब तक ये ग्राफ ऐसे ऐसे करते रहता है, अप्स डाउन अप्स डाउन अप्स डाउन, तब तक हमें ये एहसास होता है कि बेड पे जो बंदा है वो अभी जिंदा है। जिस दिन वो स्ट्रेट हो जाए, वो लाइन स्ट्रेट हो जाए, उसकी लाइफ का भी एंड हो जाता है। ऐसी हमारी ज़िंदगी में अगर परेशानियां नहीं आए, समस्याएं नहीं आए, प्रॉब्लम्स नहीं आए, तो हमारी ज़िंदगी में जीने का वजह क्या रहेगा। यानी कहने का मतलब बिल्कुल साफ है दोस्तों, ऐसी अगर परेशानियां आते रहे तो समझ लीजिए कि आप जिंदा हैं। अगर जिस दिन समस्याएं कम हो गई, समस्याएं ख़त्म हो गई, सारी परेशानियां दूर हो गई, तो आपके लाइफ में क्या बचा है, यानी यू आर डेड। तो एक दिन इश्तहार आएगा एक न्यूज़पेपर पे और सुबह सुबह आपका फ़ोटो लगा होगा, तो समझ जाइएगा कि मेरी ज़िंदगी के सारे कार्य मैंने पूरे कर लिए हैं, अब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं आया है तो समझ लीजिए ऊपर वाले ने हमें नियम दिए है, कुछ समय दिया है कि इसे अच्छे से ज़िंदगी को बना सके। ऐसा हर इंसान के ज़िंदगी में कहा जाता है कि ऊपर वाले ने सबको 50 से 100 साल की ज़िंदगी दिया है। ज़िंदगी तो दिया है तो जिए, उस ज़िंदगी दिया है तो काम भी दिया होगा। अगर काम ही हटा दे ज़िंदगी से तो ये जो 50-100 साल का ज़िंदगी मिला है, हम जी के क्या करें, क्या करें, यानी सोए, करे तो क्या करे। इसलिए काम होना बहुत ज़रूरी है। जिसके ज़िंदगी में अगर काम को निकाल दिया जाए वो इंसान ऐसे ही मर जाएगा दोस्तों। तो कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, समस्याएं आए, तो खुश होना है, परेशान नहीं होना है, उसे दूर करना है। कई बार हमने देखा है, इवन हम अपने घरों में भी देखे हैं, ऐसे कितने घरों में भी ये कहानियाँ होती रहती है, जिनके लाइफ में बहुत सारी समस्याएं आती है तो तुरंत भगवान के पास चले जाते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, या कहीं पर भी, जहाँ पर भी हो, ईश्वर, अल्लाह, जहाँ पर भी हो, या तो दुआ मांगते हैं या तो पूजा करने लगते हैं। कहते हैं भगवान मुझे इतना कष्ट दिया है, मेरी ज़िंदगी एकदम नरक हो गई है, मैं चाहता हूँ मेरे सारे कष्टों को मुक्त कर दे, मेरी सारी परेशानियों को दूर कर दे। दोस्तों अगर ऊपर वाले ने, अगर आपके गॉड ने या आपके दाता ने अगर कह दिया कि तथास्तु, अगर आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई, तो समझ लीजिए उस दिन आप डेड हो गए हैं। तो कभी ऐसा ना कहें। अगर मांगना ही है ईश्वर से तो कहिए ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दो, मुझे इतने धैर्यवान बनाओ, इतने सहनशील बनाओ कि लाइफ में कितनी भी बड़ी समस्याएं आए उसको मैं हंसते हंसते झेल सकूं, उसे मैं हंसते हंसते दूर कर सकूं, ना कि उसे रोना रोना है। तो ऐसी ही परंपरा सीखने को सिर्फ और सिर्फ कृष्ण से ही मिलते हैं। जैसे कि मैंने कहा था बांसुरी कृष्ण का पैशन है। बांसुरी में भी देखा जाए ना तो क्या होते हैं, गड्ढे होते हैं। बांसुरी एकदम सिंपल एक बढ़िया सा नहीं होता, उसमें भी गड्ढे होते हैं। आवाज़ ऐसे कोई अगर इंसान अगर बजाना चाहे तो नहीं बजा सकता है, उसे एक कला है। जैसे कृष्ण जी बजाते थे तो पूरी तरह से एकदम ऐसे बजाते थे, कोई लोग ऐसे भी बजाते हैं, कोई लोग ऐसे भी बजाते हैं, कोई लोग ऐसे भी बजाते हैं। हर की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, आवाज़ अलग अलग होती है, धुन अलग अलग निकलते हैं। ये भी एक कला है, इसको सीखना पड़ेगा। तो जिसके लाइफ में पैशन है वो सीख जाते हैं। ऐसे तो ऊपर वाले ने हमें टेक्नोलॉजी के नाम पे बहुत सारी चीज़ें दिए हैं। आप जो चीज़ चाहे, जो धुन निकालना चाहें, टेक्नोलॉजी ने हमें हर कदम को आसान बना दिया है। इस वजह से शायद हम अपनी पैशन को ना ढूंढ कर करके वह आराम की चीज़ों को हासिल करने लगे और उसके पीछे पड़ गए, जिससे
क्या हुआ, हम लोग जाने और अनजाने मोबाइल में बिजी रहते हैं, टीवी पे बिजी रहते हैं, व्हाट्सएप पे बिजी रहते हैं, फेसबुक पे बिजी रहते हैं। दोस्तों, पहले क्या होता था, कभी लोग पूजा पाठ करते थे, भगवान को याद करते थे तो फास्ट रखते थे। आजकल फास्ट का ट्रेंड भी चेंज हो गया है। अगर इन्हें फास्ट रखने के लिए कह दिया जाए तो फास्ट तो रखेंगे, लेकिन उनके ज़िंदगी से केवल एक चीज़ खाली जोड़ दिया जाए कि उस दिन आपके लाइफ में मोबाइल, टीवी, इंटरनेट कनेक्शन हटा दिया जाए तो असली फास्ट वहाँ होगा। एक तो फास्ट आप पेट के लिए करते हैं, जिससे आपके शरीर बदन चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहते हैं। एक फास्ट और करने की ज़रूरत है हमें अपने जीवन में, कम से कम महीने में एक बार अपने माइंड को फास्ट करें। माइंड को फास्ट करने का मतलब है उस दिन आप कोई भी गैजेट्स इस्तेमाल ना करें, कोई भी इंटरनेट सुविधा का इस्तेमाल ना करें। तब इसकी जो प्रोग्रामिंग होगी, इसकी जो सोचने की शक्ति बढ़ेगी, वाकई में अद्भुत होगी। उसके लिए आपको पैशन को ढूंढना पड़ेगा। यानी आपको अगर पढ़ने का शौक़ है, पढ़ने के पैशनेट है, तो आप उस दिन फुल डे बुक्स पढ़िए, या आप पढ़ाने का शौकीन है तो टीचिंग कराइए, या कुछ काम करने का जुनून है, शौक़ है, उसी काम में लग जाइए। यानी बाकी चीज़ें को साइड कर दीजिए और अपने पैशन को आगे निकालिए, तो सारी समस्याएं यूं ही दूर हो जाएगी। कृष्ण जी हमेशा जब बांसुरी बजाते थे तो देखा जाता था कि घंटों बांसुरी बजाते रहते थे। इवन उन्हें याद भी नहीं रहता था कि मुझे खाना भी है। यशोदा माँ जाती थी, पूछती थी, पता लगाती थी कि कृष्ण किधर है, और देखते थे कि वो बांसुरी बजा रहे हैं और गोपियाँ आनंद से झूम रही है, मस्ती से मस्तियाँ कर रही है, और वो मस्त होकर के बांसुरी बजा रहे हैं, और वहीं पूरी एक लीलाएँ चल रही है और लोग खुशी से वह आनंद महसूस कर रहे हैं। ऐसी ज़िंदगी हो गई है। तो हमें भी अपनी पैशन को पहचानने की ज़रूरत है, हमें भी अपने एक हॉबी को जानने की ज़रूरत है, जिससे हमारे लाइफ में बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। एक और मैं एग्जांपल्स बताना चाहूँगा। कभी भी आपने बटरफ्लाई को देखा है? आपने ज़रूर देखा होगा बटरफ्लाई, जो जिसे हम तितली कहते हैं, गांव की भाषा में इसे तितली कहते हैं। बटरफ्लाई हमेशा उड़ते रहते हैं, लेकिन उसकी उत्पत्ति के बारे में आप जानोगे तो बड़ा शौक़ लगेगा। एक इंसान बड़ा क्यूरियस हो करके उसे इच्छा लगा कि मैं उसे देखूंगा कैसे कैसे निकलते हैं। कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, तो लगा कि उसकी उत्पत्ति देखते हैं कैसे निकलता है, पंखुड़ी से बाहर निकल करके और कैसे उड़ने लगता है। तो उससे क्यूरियोसिटी वक्त उसे जब लगा कि वो फूल तैयार हो गए उसमें जिसमें वह निकलती हैं, तो वहाँ उसे देखना स्टार्ट किया। घंटों 2 घंटे देखते रहा। ऐसे एक दिन हो गया, अभी तक वो तितली निकल नहीं रही थी। उसे लगा कि अब तो डेवलप हो गया होगा, अभी तक नहीं निकला। तो उसने उसको पंखुड़ी को हटा दिया, वहाँ से ऊपर से जो कवर है, सेल है, उसको हटा दिया। सेल हटाते ही बटरफ्लाई उड़ने की कोशिश किया, उसके पंख न टूटने लगे और वह उड़ नहीं पा रही थी और रेंग रही थी। तो उसने सोचा कि ऐसे कैसे हो गया। तब उसने फिर से स्टडी किया और देखा कि मैंने उसके टाइम से पहले ही निकाल दिया था, क्योंकि उस टाइम होते हैं वह कोशिश करता है। जब कोशिश करते हैं तो उसके अंदर से एक लेयर्स निकलती है जो उसके पंखों में जाती है और ताकत बटोरती है, जिससे वो सेल को तोड़ता है और बाहर निकलता है और अपनी ज़िंदगी जीता है। तो हर इंसान संघर्ष करता है, तभी ज़िंदगी में एक अच्छा लाइफ जीता है। हम संघर्ष से डर रहे हैं, हम संघर्ष से भाग रहे हैं, हम संघर्ष से, चुनौतियों से भाग रहे हैं और कहते आए हैं, ईश्वर के सामने खड़े होकर के कहते हैं, या कृष्ण, या खुदा, या परमेश्वर, मेरे सारे कष्ट को दूर करें। ऐसा नहीं करना है, सारे कष्ट को दूर नहीं करना है। आप उस लायक बनिए जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएं। तो ऐसे ही कृष्ण की कथा में बहुत सारी कड़ियाँ जो छुपी हुई है,
जो हम आपको बताते रहेंगे कि कृष्ण के जीवन से हमें और क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेगा, क्या क्या चुनौतियाँ आती है लाइफ में, उससे कैसे निकला जाए, अपने लाइफ का गोल सेट कैसे करें। आज तो हमने इसमें देखा कि अपने लाइफ के पैशन को कैसे समझें। जैसे श्री कृष्ण ने बांसुरी को एक पैशन बनाया, क्या आज हम उनसे सीख सकते हैं? आज के अध्याय से हम ये जान जाएं, हमें अपने पैशन को ढूंढने की ज़रूरत है कि कोई भी एक पैशन है उसको पता लगाए और उसमें खोने की ज़रूरत है। और खुशी कहीं और नहीं, हमारे अंदर ही है, जो आपको ढूंढना नहीं है, चूज करना है कि आप खुश रह सकते हैं। तो ऐसे ही आप खुश रहिए और कृष्ण के जीवन से हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहिए। कल हम नए एपिसोड के साथ फिर आएंगे और कुछ नई कहानियाँ लेके आएंगे और कृष्ण से कुछ नई सीख सीखेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।